रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुभाष एनी से बहुत प्यार करता था और फाइनली उसने एनी को अपने साथ डेट पर जाने के लिए मना ही लिया था। सुभाष अगले दिन फर्स्ट डेट पर जाने के लिए रेडी हो ही रहा था, तभी उसे अपने बगल में पसीने के धब्बे नजर आते हैं, जिसे देखकर उसका बुरा सा मुंह बन जाता है और वो गुस्से में आकर खुद से बोलता है, अबे यार, एक तो मैं इस पसीने की बीमारी से परेशान हूँ। अगर मैं इस हालत में एनी के सामने गया तो पक्का वो मुझसे दूर दूर रहेगी और पसीने की गंध से इरिटेट हो जाएगी। गले लगना तो दूर, बगल में बैठने भी नहीं देगी मुझे। क्या करूँ? आइडिया, एक काम करता हूँ, बहन का परफ्यूम यूज करता हूँ। सुभाष अपनी बहन नीता के कमरे में जाता है और उसके ड्रॉर से उसका परफ्यूम निकालकर अपनी शर्ट पर छिड़कता है और फिर परफ्यूम की बोतल को खुला छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से उस परफ्यूम की सारी खुशबू घर में फैल जाती है। सुभाष एनी के पास जाता है और उसे गुलाब का फूल देते हुए प्रपोज करता है। एनी सुभाष के परफ्यूम की खुशबू पहचान जाती है और उसे बोलती है, अरे लेडी परफ्यूम की खुशबू कहाँ से आ रही है? सुभाष, तुमने लगाया है क्या लेडीज परफ्यूम? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? मुझे इसे फंसाना पड़ेगा। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक मर्द हूँ और मैं लेडी परफ्यूम यूज क्यों करूँगा? बेवड़ा थोड़ी हूँ। बेवड़े तो तुम हो। आई एम श्योर तुमने ही लेडीज परफ्यूम लगाया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? वो एक्चुअली मैं अपने पसीने की दुर्गंध से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे अपनी बहन का परफ्यूम यूज करना पड़ा। तुम्हारी नाक बहुत सेंसिटिव है। मेरी नाक की तारीफों के नहीं, अपनी बेवकूफियत के पुल बांधो। ये हरकत मेरे सामने तो कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मत करना, वरना तारीफ ही तारीफ छपेगी कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारी। अरे एक परफ्यूम ही तो है, चाहे वो लेडीज परफ्यूम हो या जेंट्स परफ्यूम। अरे ऐसे कैसे एक ही है? अंतर होता है। बॉयज के परफ्यूम बहुत हार्ड होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट परफ्यूम यूज करती हैं। इतनी नॉलेज रखनी पड़ती है क्या सिर्फ परफ्यूम लगाने के लिए? अरे यार, कोई अपनी फर्स्ट डेट पर ये सब डिस्कस करता है क्या? मैं तो ये सोच रही हूँ, कितना गधा बॉयफ्रेंड नसीब हुआ है मुझे, जिसे परफ्यूम के बारे में भी नहीं पता। अरे ठीक है ना, बाद में पीएचडी करूंगा परफ्यूम की, तब बताऊंगा तुम्हें। ओफो, चलो भी अब मेरा मूड स्पॉइल मत करो। मैं तुम्हें परफ्यूम की शॉपिंग ही करा लाती हूँ। क्या परफ्यूम की शॉपिंग? जूते, चप्पल, साड़ी, कमीज की शॉपिंग सुनी थी, लेकिन ये परफ्यूम की शॉपिंग पहली बार सुन रहा हूँ। अब तुम ये भी बोलोगे कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि परफ्यूम लोगों को गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाता है। नहीं, ये तो पता है कि परफ्यूम की खुशबू के बहाने ही सही, लेकिन परफ्यूम गिफ्ट करने वाले की याद तो आएगी। बड़े समझदार बन रहे हो मेरे साथ रहकर। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग नहीं करा रहा, बल्कि वो मुझे शॉपिंग करा रही है। अरे मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट डेट पर कोई तोहफा नहीं लाई। इसी बहाने तुम्हारे लिए तोहफा भी हो जाएगा और तुम्हें अपनी बहन का परफ्यूम भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी कहो, मस्त हो तुम, और तुम्हारा दिमाग भी। अब देखो, मैं खुद तो आ गया, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आया, सिर्फ एक गुलाब के फूल के अलावा। कोई बात नहीं, उस गुलाब का मैं होममेड परफ्यूम बना लूंगी, ताकि हमारी पहली मुलाकात की पहचान उसकी खुशबू में तब्दील हो जाए। है ना बहुत खास? ओह वाओ, हाउ स्वीट यू आर। मन कर रहा है गले लगा लूं तुम्हें। दूर रहना मुझसे अभी। मैं परफ्यूम गिफ्ट करूं तब उसे यूज करके फिर गले लगना, वरना पसीने की बदबू से ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। फिर से बेइज्जती? बेइज्जती नहीं, सच बता रही हूँ। सुभाष और एनी दोनों ही एक परफ्यूम की शॉप पर जाते हैं, जहाँ अलग अलग तरह के परफ्यूम्स को देखकर सुभाष एनी से बोलता है, यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी दुकान से। ऐसा लग रहा है कि सुबह शाम परफ्यूम लगाने के साथ साथ पीते भी होंगे। तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं तो तुम्हारी हरकतों से पता चल जाएगा कि तुम इस दुकान में पहली बार आए हो। बड़ी गजब बेइज्जती मारती हो यार। तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, थोड़ी सी इज्जत दो। बॉयफ्रेंड हो, लेकिन बॉयफ्रेंड वाले काम नहीं है तुम्हारे। कोई अपनी फर्स्ट डेट को ऐसे सेलिब्रेट करता है क्या? ओह माफी चाहता हूँ, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें कैसे स्पेशल फील करवाऊं। फिल्में देखा करो थोड़ा, समझ आएगा कि अपनी फर्स्ट डेट पर क्या करते हैं। यार तुम्हारे पास हर चीज का इलाज है, मेरे लिए तो मस्त हो तुम। चलो अपना नंबर आ गया। एनी शॉपकीपर के पास जाती है और जेंट्स परफ्यूम के ब्रांड्स को देखना शुरू करती है। थोड़ी ही देर बाद वो उस दुकान का सबसे ब्रांडेड और महंगा परफ्यूम खरीदती है। वो दोनों दुकान से निकलकर घर आ जाते हैं और इधर सुभाष की बहन सपना गुस्से में लाल पीली होकर उसे बोलती है, कुत्ते, तूने मेरे परफ्यूम को हाथ कैसे लगाया और इस्तेमाल किया सो किया, उसके बाद उसे खुला भी छोड़ दिया।
अब मुझे नहीं पता, मुझे नया परफ्यूम ला कर दे। अरे सिर्फ ढक्कन ही तो बंद नहीं किया था, उड़ थोड़े ही गया तेरा परफ्यूम खुशबू के साथ साथ। जब चीजों को इस्तेमाल करना नहीं आता तो छेड़ता क्यों है उन्हें? नलायक, तू बच के दिखा मुझसे आज। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे शांत कराते हुए अपने साथ ले जाती है। और इधर सुभाष खुद से बोलता है, हे भगवान, आज तो बच गया इस डायन से, नहीं तो मुझे टकला ही कर देती आज। चल बेटा निकल ले, नहीं तो दोबारा आ गई तो जीना दुश्वार कर देगी। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और अपने आप को शीशे में देखकर परफ्यूम लगाते हुए बोलता है, व्हाट अ नाइस फ्रेगनेंस। एनी ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है मुझे, मैं इसे संभाल कर रखूंगा, मैं इसे अपनी शादी के दिन लगाऊंगा। सुभाष अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि तभी एनी का कॉल आता है और वो उस परफ्यूम की तारीफ करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन वो अपने अपने परिवार वालों की रजामंदी से शादी का फैसला लेते हैं। शादी की रात सुभाष एनी के साथ मंडप में बैठा होता है और बाजू में बैठने की वजह से एनी उसके लगाए हुए परफ्यूम की खुशबू को पहचान लेती है और उसे चुपके से बोलती है, बहुत महक रहे हो, क्या बात है? तुम्हारा दिया हुआ ही परफ्यूम लगा कर आया हूँ। थोड़ी ही देर बाद एनी और सुभाष की शादी हो जाने पर वो दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के लिए एक खूबसूरत फूलों से सजे कमरे में जाते हैं और फूलों की इतनी अच्छी सजावट देखकर एनी सुभाष से बोलती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूरे कमरे में। हाँ, स्पेशल तुम्हारे लिए ही अलग अलग तरह के फूलों से सजवाया है ये कमरा, क्योंकि तुम्हें स्वीट फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है ना। बहुत पसंद है, थैंक्स। वैसे तुम भी बहुत महक रहे हो, वो तो मुझे मंडप में ही पता चल गया था कि तुमने बहुत सारा परफ्यूम लगाया है। वो कोई मामूली परफ्यूम थोड़ी ही था, तुमने मुझे हमारी फर्स्ट डेट पर गिफ्ट किया था, सिर्फ आज के दिन के लिए मैंने उसे अब तक संभाल कर रखा था। तुम्हें शायद याद ना हो, पर तुम मेरे लिए एक गुलाब का फूल लाए थे जिसका मैंने होममेड परफ्यूम बनाया था। आज मैंने उसे ही लगाया है। ओह वाओ, तुमने अब तक उसे संभाल कर रखा है? सिर्फ हमारी पहली मुलाकात की याद को बरकरार रखने के लिए। ओ मेरी जान, कम हियर। एनी जैसे ही उसके पास आती है तो उसकी परफ्यूम की खुशबू देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी एक शहर में ऋषभ और त्रिशा नाम के प्रेमी जोड़े रहा करते थे, जिनकी जिंदगी बेहद ही खूबसूरत और प्यार के खूबसूरत पलों के साथ चल रही थी। एक दिन वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और तभी ऋषभ उससे बोलता है, थैंक यू त्रिशा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। तुम्हें पता है, कभी कभी मुझे खुद पर यकीन ही नहीं होता कि हमारे प्यार भरे इस रिश्ते को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्यार आज भी कितना मजबूत है और हमारे रिश्ते में कितना यकीन और भरोसा है। हाँ बेबी, और ये भरोसा हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगा। आई रियली लव यू। इस तरह दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वक्त बीतता है और एक दिन त्रिशा कॉलेज जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड मीनल उसका वेट कर रही होती है। त्रिशा जैसे ही उसके पास जाती है, वो बोलती है, क्या यार त्रिशा, तू रोज रोज ही क्यों लेट आती है? तुझे पता है ना, मुझे हर रोज तकरीबन आधा घंटा यहाँ खड़े होकर तेरा वेट करना पड़ता है। सॉरी यार मीनल, वो क्या है ना, मैं पूरे रास्ते बस ऋषभ के बारे में सोचती आ रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। हाँ रहने दे, तू तो आज तो तू उसे याद करते हुए आ रही थी इसलिए लेट हो गई। और बाकी दिन का क्या? अरे बाकी दिन कभी वो मुझसे मॉर्निंग में मिलने आ जाता है, तो कभी मैं उससे फोन पर बातें करते हुए आ जाती हूँ कॉलेज में। खैर तू नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे कभी प्यार नहीं हुआ ना, और जब होगा तो तुझे पता चल जाएगा। त्रिशा की बात सुनकर मीनल इस बार उसे जो बोलती है वो अलग ही होता है। ये जो तू प्यार का गुणगान कर रही है ना, देख लियो एक दिन ऋषभ तुझे ऐसा झटका देगा कि तू भी ना देवदास बनती फिरेगी। बस कर मीनल, क्या बोले जा रही है तू? तुझे पता भी है मेरे और ऋषभ के बीच में कितना प्यार है, और हमारा प्यार हमेशा ऐसे ही रहेगा। और तू भूल गई कि हम दोनों के रिलेशन को 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अभी तक हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई। अरे जरा सब्र कर, जैसे जैसे तेरे इस प्यार के साल बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही वो तुझे भाव देना भी कम कर देगा। कभी वो बोलेगा कि मैं बिजी हूँ, कभी दोस्तों के साथ हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। यूं ही एक दिन ऐसा भी आएगा
जब वो तुझे अपनी जिंदगी से बासी खाने की तरह बाहर निकाल देगा। मीनल की बात को सुनकर त्रिशा सोच में पड़ जाती है और फिर उसे गुस्से में 4 बातें सुनाकर वहाँ से अकेले ही कॉलेज चली जाती है। लेकिन वो मीनल की बातों को कॉलेज में बैठी पूरा दिन सोचती रहती है। ऐसे ही शाम होती है और वो अपने घर आती है और ऋषभ को कॉल करके बोलती है, ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेबी, बोलो ना क्या बात है। तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे ना? मेरा मतलब है कि कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे या मुझसे बोर होकर कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लोगे? देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात है ना तो प्लीज मुझे अभी बता दो। नहीं, कभी भी नहीं। तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। मैं भला तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? आई लव यू। अच्छा सुनो, हम कल मिलेंगे, ओके? वहीं पर जहाँ हम मिलते हैं। ऋषभ की बात को सुनकर त्रिशा की टेंशन कुछ कम हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, शक का बीज अगर एक बार मन में लग जाए तो फिर वो जल्दी जाता नहीं। अगली ही सुबह त्रिशा उससे मिलने के लिए रेडी होती है, जिसके बाद वो उसी जगह पर जाकर उसका वेट करती है जहां ऋषभ ने उसे मिलने के लिए कहा था। कुछ देर वेट करने के बाद त्रिशा उसे फोन करके बोलती है, ऋषभ, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ, बताते क्यों नहीं? मुझे सच सच बताओ कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। त्रिशा, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। मुझे घर में कुछ बहुत जरूरी काम है। झूठ तो तुम मत ही बोलो। मुझे पक्का पता है कि तुम इस वक्त अपने दोस्त के साथ हो। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए बहाने बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। त्रिशा की बात को सुनकर ऋषभ कॉल कट कर देता है और बोलता है, अरे यार, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। ये इसे कैसे पता चल गया? कहीं इसकी भी तो कोई तीसरी आंख नहीं है? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो मुझसे झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता फिर रहा है। अब मुझे अपना दिमाग और ज्यादा से ज्यादा चलाना होगा। इतना बोलकर त्रिशा वहाँ से अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद रात होती है। त्रिशा ऋषभ से अपने व्हाट्सएप पर बातें करने लगती है और कुछ देर बात करने के बाद ऋषभ के ऑफिस से किसी फीमेल एम्प्लॉय का जरूरी मैसेज आता है और बिजी होने के कारण वो त्रिशा को गुड नाइट बोल देता है, जिसके बाद त्रिशा भी अपना फोन पिलो के पास रख देती है और बोलती है, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऋषभ सच में सोया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है, क्या करूं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं दोबारा से व्हाट्सएप चेक करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई बहाना बना रहा हो। इतना बोलकर त्रिशा अपने व्हाट्सएप को ऑन करके चेक करती है और वो देखती है कि ऋषभ का व्हाट्सएप अभी भी ऑनलाइन शो कर रहा है, जिसके बाद वो उसी वक्त उसे कॉल करके बोलती है, हेलो ऋषभ, मुझे पता है कि तुम मुझे जानबूझकर गुड नाइट बोल रहे हो, पर मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस वक्त किसी और लड़की से बात कर रहे हो। बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारा उस लड़की के साथ? और झूठ बोलने की तो कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे पल पल की खबर है मेरे पास। त्रिशा की बात को सुनकर ऋषभ एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है और बोलता है, हाँ मेरी माँ, समझ गया मैं कि तुम्हारे पास भी ऐसी तीसरी आंख है जिससे तुम मुझे हर वक्त देख सकती हो। और हाँ, मैं इस वक्त एक लड़की से ही बात कर रहा था, लेकिन वो बस मेरे ऑफिस में काम करती है और अच्छी दोस्त है, समझी? मुझे तीसरी आंख से देखने वाली। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ऋषभ याद रखना कि मुझे तुम्हारी हर हरकत के बारे में पता चल जाता है। मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। इस तरह ही ऋषभ और त्रिशा फोन रख देते हैं, जिसके बाद त्रिशा अकेले में बोलती है, अरे मैंने तो बस यूं ही तुक्का मारा था और तुक्का बिल्कुल सही लग गया। अब तो ऋषभ को ऐसा लगेगा कि जैसे मुझे सच में उसके पल पल की खबर है। ऐसे ही वक्त बीतता है और अब त्रिशा हर बातों में तुक्का लगाया करती और वो सच हो जाती, जिसके बाद ऋषभ अब कुछ भी करने से पहले चारों तरफ देखता और फिर भी वो डरता। लेकिन उसे क्या पता था कि त्रिशा की तीसरी आंख और कुछ नहीं बल्कि उसके दिमाग से लगाए हुए तुक्के थे, जो कि सच हो रहे थे। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन त्रिशा मार्केट जाती है, जहां वो एक चाइनीज को
मोमोज बनाते हुए देखती है, जिसके बाद वो अपने मन में बोलती है, हाय हाय, छी छी, कितने गंदे तरीके से मोमोज बना रहे हैं और ऊपर से उसमें ये खराब पत्ता गोभी भर रहे हैं। ऋषभ को तो मोमोज खाना अब जरूरत से ज्यादा पसंद है। ये वीडियो देखने के बाद तो मैं उसे एक भी मोमोज नहीं खाने दूंगी। अभी कॉल करके उसे मना कर दूंगी। इतना बोलकर तृषा उसी वक्त ऋषभ को कॉल करती है और जैसे ही ऋषभ कॉल रिसीव करता है वो बोलती है, हेलो ऋषभ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम जो मोमोज खाते हो ना, वो बड़े ही गंदे तरीके से बनाए जाते हैं, इसलिए आज के बाद तुम मोमोज नहीं खाओगे। इस तरह ऋषभ फोन पर उसकी बात तो सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा मोमोज जो खा रहा था। उसके चुप रहने के कारण तृषा समझ जाती है कि वो मोमोज ही खा रहा है, इसीलिए तृषा बोलती है, ऋषभ, तुम इस वक्त मोमोज खा रहे हो, है ना? मुझे पता है। अरे नहीं तो, तुम अब कुछ ज्यादा ही देख रही हो। झूठ मत बोलो, मुझे फोन पर ना मोमोज की स्मेल आ रही है, समझे तुम? तृषा की बात को सुनकर ऋषभ हंसते हुए बोलता है, अरे यार, मुझे तो लगता था कि तुम्हारे पास मुझे देखने के लिए तीसरी आंखें थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पास तीसरी नाक भी है। बस बस, हमें मिले काफी दिन हो गए हैं। एक काम करो, कल तुम मुझसे मिलने आ जाओ। ये जो तुम्हारे हाव भाव बदलते जा रहे हैं ना, जरा मैं भी देखना चाहती हूँ इन्हें। अगली ही सुबह ऋषभ उसे मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी तृषा बोलती है, जरा मुझे तुम्हारा फोन देना, लॉक खोलकर। ऋषभ उसे अपना फोन खोलकर दे देता है, जिसके बाद तृषा उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है। तभी उसे प्रिया नाम की एक लड़की का कॉल फोन बुक में बार बार दिखता है और वो बोलती है, देखा, मुझे पता था कि तुम उस लड़की से बात करते हो। तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए तुम्हें इतने कॉल किए। स्टॉप इट, वो मेरे ऑफिस की कलीग है। वो किसी बात से बहुत परेशान थी, इसलिए उसने मुझे दोस्त के नाते फोन किया था। हर बार तुम अपनी तीसरी आंख का जो इस्तेमाल करती हो ना, तो उससे ये भी जान सकती थी कि वो मेरी दोस्त है। मैं अभी उससे तुम्हारी बात करा देता हूँ। इतना बोलकर वो प्रिया को कॉल करता है और उसे पुरानी बात याद दिलाता है, जिसके बाद वो बोलती है, थैंक यू ऋषभ, अगर उस वक्त तुम मुझे नहीं समझाते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। इस तरह तृषा के सामने सच आता है और जिसके बाद वो उससे माफी मांगती है और बोलती है, सॉरी, ये सारी मेरी सहेली मीनल की गलती है। उसने ही मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था और मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चले जाओ, इसीलिए मैं ये सब कर रही थी। ओह, तो ये तुम्हारी तीसरी आंख का राज था। खैर, अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से वाइफ बनाऊंगा, जिससे तुम्हारे तुक्के और तीसरी आंख का खेल खत्म हो जाए। इस तरह दोनों अपने प्यार की बात अपने अपने घर में बताते हैं और फिर परिवार वालों की मर्जी से उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर ऋषभ का तृषा के शक और उसकी तीसरी आंख से पीछा छूट जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।